हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत ही मज़ेदार बातें होंगी। और आपने टाइटल में तो देख ही लिया होगा कि भगवान से भी बड़ा और भगवान से भी महान कौन है ना? चलिए हम शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है, तो वो स्टोरी हम पहले सुनेंगे, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। एक बार हुआ यूं कि सम्राट अकबर के दरबार में एक कवि आया। उसने अपनी कविता द्वारा सम्राट अकबर को खुश कर दिया। खुश होते भी क्यों ना सम्राट अकबर, क्योंकि उस कवि की कविताओं में सम्राट के प्रति इतनी तारीफें, इतनी प्रशंसाएं जो थी, तो सम्राट अकबर खुश होकर के उसे उपहार के रूप में बहुमूल्य रत्न प्रदान किए, बहुत सारी मुद्राएं प्रदान की। वो कवि बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि चलिए और कविता पढ़ते हैं, सम्राट की और तारीफ करते हैं और उपहार मिलेगा। तो उस कवि ने और कविताएं पढ़ी। सब सब में उसने सम्राट की तारीफें की, बहुत खूब खूब बढ़ बढ़ चढ़ के प्रशंसाएं की और उपहार पाते गया। ये सिलसिला चलता गया। धीरे धीरे उसकी तारीफें, उसकी उसकी जो माइंड में जो तारीफों के शब्द थे, अब वो कम पड़ने लगे। सब कुछ तो बोल चुका था वो। महाराज, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत कृपालु हैं, आप बहुत उदार हैं, आप अपने राज्य का शासन बहुत अच्छे से करते हैं। जितनी तारीफें हो सकती थी वो करते जा रहा था। अब बोलने को कुछ बचा नहीं था, क्या बोला जाए। लेकिन उसे उपहार तो चाहिए था, क्योंकि उपहार की भूख के कारण ही वो कंटिन्यू तारीफें करता जा रहा था, तारीफों भरी कविताएं वो लिखते जा रहा था। क्योंकि आखिर इनाम में तो सबकी चाहत रहती है। अब उसने ये सोचा कि अब मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, मेरे पास तो बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो आखिर उसने ये कह दिया कि सम्राट, आप भगवान से भी बढ़कर हैं, आप भगवान से भी महान हैं। ये बात जैसे ही उस कवि ने कही, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें उस कवि को देखने लगी कि इसने ये क्या कह दिया। क्योंकि अब तक उसकी कविताओं में उसने जो भी बातें वो कवि कहते जा रहा था, उस पे जो भी दरबार में बैठे जितने भी नागरिक हैं, सब उनकी बातों पे वाह वाह, क्या बात है, कितनी अच्छी बात है, यानी कि सब उसकी बातों पे वाहवाही करते जा रहे थे। मगर अब जो उसने बात कही थी कि सम्राट, आप तो ईश्वर से भी बढ़कर हैं या ईश्वर से भी महान है, ये बात सबको जमी नहीं। क्योंकि इस बात पे सब लोग बोले ये तो ज़्यादा हो गया, कुछ भी बोल रहे हैं। उसके बाद क्योंकि वहाँ पे सम्राट अकबर भी उपस्थित थे, तो सम्राट अकबर ने जब ये सुना कि क्या बोल रहा है ये, उसके बाद सम्राट अकबर अपने स्थान पर खड़े हुए और सबसे ये कहा, क्या मैं वास्तव में ईश्वर से बड़ा हूँ? ये प्रश्न सुनकर समस्त दरबारी, यानी इस दरबार में जितने भी उपस्थित थे, सब एकदम चुप हो गए। क्योंकि वे हाँ कहते तो भी मुसीबत में पड़ते, और ना कहते तो भी मुसीबत में पड़ते। तो वे कहें तो कहे क्या? सब, पूरे दरबार में एकदम चुप्पी हो गई। सब एकदम चुप। अब इस समय सबकी निगाहें किस पे गई? बीरबल पे। जी हाँ, बीरबल भी वहां उपस्थित था और सबकी निगाहें उस पर गई, क्योंकि वो बहुत चतुर था। सबको इस बात पर पूरा विश्वास रहता है कि जिस प्रश्न का उत्तर कहीं भी ना मिले, उस प्रश्न का उत्तर भी बीरबल के पास तो जरूर रहता है। बल्कि अनेक दरबारी तो बीरबल और अकबर की जो मित्रता है, जो उनके बीच जो घनिष्ठ संबंध है, उससे भी ईर्ष्या करते थे। तो बीरबल के पास जब सबकी निगाहें और सबकी उम्मीदें टिकी, तो सबने कहा कि महाराज, बीरबल के पास जरूर इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। फिर अकबर सम्राट ने पूछा उनसे, बीरबल से, बीरबल, क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हो कि क्या मैं वास्तव में ईश्वर से बड़ा हूँ या ईश्वर से महान हूँ? फिर बीरबल ने कुछ समय के लिए सोचा और ये कहा कि महाराज,
इस प्रश्न का मैं उत्तर आपको कल दूं तो चलेगा? महाराज ने कहा ठीक है। दिन बीता, दूसरा दिन हुआ, फिर से सभा बुलाई गई, प्रश्न अब भी वही था। बिरबल से फिर से प्रश्न पूछा गया, बिरबल क्या कल के प्रश्न का उत्तर आज आपके पास तैयार है? बिरबल ने कहा कि महाराज, ईश्वर और आप में बड़ा कौन है, महान कौन है, ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, मगर मैं इतना जरूर जानता हूं कि एक काम ऐसा है जो आप कर सकते हैं लेकिन ईश्वर नहीं कर सकते। सम्राट अकबर एक पल के लिए चकित हो गए। अच्छा, ऐसा कौन सा कार्य है जो मैं कर सकता हूँ लेकिन वो भगवान नहीं कर सकते? ऐसा कौन सा कार्य है, मुझे भी तो बताओ। फिर बिरबल ने कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो अपने राज्य से किसी व्यक्ति को राज्य से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये राज्य आपका है, तो आपकी इच्छा है। अगर आप चाहें तो कोई व्यक्ति जिसे आप पसंद न करते हो उसको अपने राज्य से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं कर सकता। यानी कि ईश्वर अगर किसी व्यक्ति को अपने राज्य से निकालना चाहे तब भी वह नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो आदमी फिर जाएगा कहाँ? दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि ये उसी उसी सर्वशक्तिमान ईश्वर की तो है। तो आदमी जिसको हम निकालना चाहते हैं, जिसको जिसको वो प्रभु निकालना चाहते हैं, आखिर वो जाके भी कहाँ जाएगा? वो रहेगा तो ईश्वर के पास ही, ईश्वर के राज्य में ही, ईश्वर की सृष्टि में ही। ये उत्तर जब सम्राट अकबर ने सुना तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि बिरबल ने ऐसा उत्तर दिया जिसमें सम्राट को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि उसने मेरा अपमान किया, और उसने जो फैक्ट था उस ईश्वर के बारे में वो पूरी बात उसने वैसे कह दी। तो ये जबरदस्त आंसर था बिरबल का। और दोस्तों, ये सच भी है और ये फैक्ट है कि वो परम कृपालु ईश्वर इतना बड़ा है, इतना सर्वशक्तिमान है कि वो चाहकर भी किसी को अपने राज्य से नहीं निकालता। वे जैसे माता पिता हमसे हर हाल में, यानी कि हर परिस्थिति में हमसे प्यार करते हैं, वैसे ईश्वर भी है। वो हमारे गुण दोषों को नहीं देखता, हमारे पाप पुण्यों, विश्वासों, धारणाओं से परे होकर हमें प्रेम करता है। वो हमारे किसी भी कंडीशन के हिसाब से हमें प्रेम नहीं करता। अपनी कृपा लुटाने के लिए हमारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बिल्कुल नहीं देखता। वो तो अपनी दोनों बाहें फैलाकर हमें हमेशा हमेशा प्रेम करने के लिए तैयार है। वो बस ये चाहता है कि मुझे कोई सच्चे मन से ध्यान करे, सच्चे मन से पुकारे, तो मैं हमेशा उसकी मदद के लिए तुरंत जाऊंगा। दोस्तों, जिस प्रकार नन्हा बालक, नन्हा शिशु जो मिट्टी में खेल कर कर मिट्टी से पूरा लथपथ हो गया है, कीचड़ से पूरा मैला हो गया है, अगर वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास जाए तो क्या माँ उसे ये कहकर दूर कर देगी क्या कि नहीं अभी तुम मैले हो, अभी मत आओ मेरे पास? नहीं दोस्तों, माँ तो उसी प्रेम और उसी दुलार के साथ, उसी वात्सल्य के साथ अपने दोनों हाथों से उस शिशु को बिल्कुल वैसे ही गले लगाएगी, और उसके तन से उसका जितना भी मैल है, कीचड़ में या मिट्टी में वो खेल कर आया है, उसे नहला करके साफ करेगी और उसे दोनों हाथों से गले लगाएगी। ठीक वैसे ही ईश्वर भी हमारे लिए वैसा ही करते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये पुण्यात्मा है, ये पापात्मा है, यानी कि हमारे कर्मों को, हमारे विश्वासों को, हमारी धारणाओं को, हमारे जैसी भी हमारी प्रवृत्ति रही हो, उन सब को किनारे रखकर अगर हम ईश्वर के पास जाते हैं, हम उन्हें याद करते हैं दिल से, तो वे उसी तरह हमें भी दोनों बाहें फैला करके हमेशा हमेशा प्यार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो जैसे शिशु में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि मिट्टी से लथपथ, तो वैसे ही मान लीजिए कि हमारी जो बुराइयां हैं, हमारी जो भूलें हैं, हमारी जो गलतियां हैं, उनको देख करके ईश्वर कभी ऐसा नहीं सोचते कि जाओ पहले तुम शुद्ध हो के आओ, बिल्कुल नहीं। बल्कि अगर हम ईश्वर के समीप जाते हैं, हम उन्हें याद करते हैं, तो ये
अब उनका काम बन जाता है कि वे हमें शुद्ध करने का काम करें, वे हमें नहलाने का काम करें। ठीक वैसे ही जैसे वो बालक जैसे अपनी माँ के पास जाता है तो माँ उसे नहला करके शुद्ध करती है, साफ कर देती है, उसके तन से सारा कीचड़ निकाल देती है। वैसे ही दोस्तों, इसलिए हमेशा उस ईश्वर से जुड़े रहें। जब कभी आप अपने जीवन में समस्या का अनुभव करें, आपको जीवन में कठिनाइयाँ महसूस होने लगे, तो बिल्कुल उस ईश्वर को याद करें पूरे विश्वास के साथ, और हमेशा ये सोचें कि वो आपके साथ है, आपके भीतर है। वो कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर है, और आप उनसे बात कीजिए। जब आप सच्चे मन से उनसे बात करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी समस्याओं का उत्तर आपको तुरंत मिलेगा। आपका मन बहुत हल्का होगा। आप हमेशा ये याद रखिए कि वो हमेशा हमेशा आप पर कृपा बनाए हुए है, और वो किसी भी स्थिति में आपको दुखी नहीं देखना चाहता। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये कुछ एक रोचक सी स्टोरी आपके सामने कैसे लगी आपको ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।